हम बात करने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी की। ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ दौलत या भीड़ की नहीं है, नहीं। ये कहानी है आस्था की, प्रेम की और एक ऐसे दिव्य कर्ज की जिसे आज तक चुकाया जा रहा है। तो सोचिए कहानी शुरू कहाँ से होती है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान ऋषि ने त्रिमूर्ति में से एक यानी ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। क्या ये कोई परीक्षा थी या फिर अहंकार का एक प्रदर्शन? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। एक और सवाल मन में आता है, एक भगवान जो खुद पूरा ब्रह्मांड चला सकता है, उसे अपनी ही शादी के लिए इतिहास का सबसे बड़ा कर्ज क्यों लेना पड़ा, वो भी किससे? देवताओं के खजांची से। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य, वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसके चलते एक भगवान ने फैसला किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए धरती पर एक पत्थर की मूर्ति बनकर रहेंगे। तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो हुआ यूं कि एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए थे और उनके बीच एक सवाल खड़ा हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से इस महान यज्ञ का फल पाने का सबसे सच्चा अधिकारी आखिर है कौन? अब इस मुश्किल सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी मिली महर्षि भृगु को। तो महर्षि भृगु सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। लेकिन वहां ब्रह्मदेव तो अपने ही ज्ञान और जाप में इतने मग्न थे कि उन्होंने ऋषि की तरफ देखा तक नहीं। इसके बाद वो पहुंचे कैलाश, जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। जैसे ही भृगु ने उनके ध्यान में खलल डाला, शिव का तीसरा नेत्र खुलने ही वाला था। अब निराश होकर भृगु आखिर में पहुंचे वैकुंठ। ब्रह्मा के अज्ञान और शिव के क्रोध को देखने के बाद भृगु जब वैकुंठ पहुंचे तो वहां भी उन्हें शांति ही मिली। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। उन्हें इस तरह शांत देख ऋषि का सारा सब्र मानो टूट गया। मतलब ऋषि का गुस्सा और अहंकार दोनों ही सातवें आसमान पर पहुंच गए और उन्होंने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सीधा भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। लेकिन भगवान विष्णु ने गुस्सा नहीं किया। वो तुरंत अपनी निद्रा से उठे और भृगु के पैर पकड़कर बहुत ही विनम्रता से पूछा, ऋषिवर, मेरा सीना तो पत्थर जैसा कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई? और ऐसा कहते हुए उन्होंने ऋषि के पैर के तलवे में मौजूद अहंकार की आंख को दबा दिया। और बस एक ही पल में भृगु का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। लेकिन इस पूरी घटना का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, भगवान विष्णु का सीना ही तो देवी लक्ष्मी का घर है, और अपने घर का ऐसा अपमान वो कैसे सहती? वो इतनी दुखी हुई कि वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। देवी लक्ष्मी के बिना वैकुंठ एकदम सूना हो गया। उनके वियोग में विष्णु भी पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने श्रीनिवास का रूप लिया और शेषाचलम की पहाड़ियों पर एक बांबी के अंदर कठोर तपस्या करने लगे। अब उनकी भूख मिटाने के लिए ब्रह्मा और शिव एक गाय और बछड़े का रूप लेकर आए और उन्हें रोज दूध पिलाने लगे। लेकिन एक दिन एक ग्वाले ने गाय को दूध गिराते हुए देख लिया और गुस्से में उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। श्रीनिवास ने वो वार अपने सिर पर ले लिया और बदले में उस ग्वाले के मालिक चोल राजा को श्राप दे दिया। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है, जहाँ श्रीनिवास और लक्ष्मी के अवतार का फिर से मिलना किस्मत में लिखा था। तो अब कहानी में कुछ नए किरदार आते हैं। एक तरफ थी वकुला देवी, जो पिछले जन्म में कृष्ण की माँ यशोदा थीं। उन्होंने श्रीनिवास को अपने बेटे की तरह पाला। और दूसरी तरफ थे आकाश राजा, जिन्हें खेतों में कमल के फूल पर एक बच्ची मिली, जिसका नाम उन्होंने रखा पद्मावती। ये पद्मावती असल में देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। फिर नियति ने अपना खेल खेला और एक दिन शिकार पर निकले श्रीनिवास की मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई। ये पहली नजर का प्यार था, दो बिछड़े हुए दिव्य प्रेमियों का पुनर्मिलन। आश्रम लौटकर भी श्रीनिवास का मन तो पद्मावती में ही लगा हुआ था। उनकी माँ वकुला देवी एक राजा के घर रिश्ता ले जाने से थोड़ा झिझक रही थीं, तो श्रीनिवास ने खुद ही मोर्चा संभाला। और कैसे? एक महिला ज्योतिषी का भेष बदलकर वो सीधा महल पहुंचे और रानी को बता दिया कि उनकी बेटी की किस्मत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार लिखा है। तो विवाह तो तय हो गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई।
श्रीनिवास, जो एक साधारण वनवासी के रूप में रह रहे थे, एक राजकुमारी के विवाह का इतना भव्य खर्च भला कैसे उठाते? उनके पास तो बिल्कुल भी धन नहीं था। अब इस बड़ी समस्या का हल भी दिव्य ही होना था। श्रीनिवास ने याद किया देवताओं के खजांची यानी कुबेर को, और उनसे अपनी शादी के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 1,14,00,000 सोने के सिक्कों का कर्ज मांगा। कुबेर कर्ज देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के अंत तक सिर्फ इसका ब्याज चुकाते रहेंगे। और ये ब्याज कैसे चुकेगा? उनके भक्तों के दान से। यही वो पौराणिक वजह है कि आज भी तिरुपति मंदिर की दान पेटी यानी हुंडी में करोड़ों भक्त अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस दिव्य कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए। कुबेर के धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स वो तो अभी बाकी था। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि नारद मुनि ने ये खबर कोल्हापुर में तपस्या कर रही देवी लक्ष्मी तक पहुंचा दी। अपने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर लक्ष्मी जी गुस्से से भर गईं और वो सीधा तिरुमला आ पहुंची, जहां उनका सामना हुआ श्रीनिवास और उनकी नई पत्नी पद्मावती से। अब श्रीनिवास कर्तव्य और प्रेम के बीच बुरी तरह फंस गए। एक तरफ थी उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी और दूसरी तरफ थी पद्मावती, जो असल में वेदवती का अवतार थी और जिन्हें उन्होंने पिछले जन्म में शादी का वचन दिया था। दो देवियों के बीच ये टकराव, इसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं था। इस मुश्किल स्थिति से निकलने और कलयुग के भक्तों को एक सहारा देने के लिए श्रीनिवास ने एक अंतिम फैसला लिया। उन्होंने खुद को एक अचल पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। अपने पति को इस रूप में देखकर दोनों देवियों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भी हमेशा के लिए उनके साथ रहने का फैसला किया। देवी लक्ष्मी श्रीदेवी के रूप में उनके बाएं सीने पर बस गईं और देवी पद्मावती भूदेवी के रूप में उनके दाएं सीने पर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक भगवान का त्याग था या फिर अपने भक्तों के हमेशा करीब रहने के लिए रचा गया एक दिव्य खेल? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी तिरुमला की उन पहाड़ियों में गूंजता है और करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता चला आता है।